श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका मित्रों, जीवन हिंदू और धर्म में कार्तिक अध्यात्म कृष्ण में। पक्ष की त्रयोदशी कैसे हैं तिथि आप को सब? हम लोग धनतेरस के नाम से जानते हैं और इसे बड़ी ही श्रद्धा के साथ मनाते हैं। इस दिन भगवान धन्वंतरि की पूजा और देवी लक्ष्मी की पूजा, साथ ही कुबेर देव की भी पूजा की जाती है। धन्वंतरि जिस की पूजा करने से हमारे घर में कोई बीमार नहीं पड़ता, और देवी लक्ष्मी की पूजा इसलिए कि जैसे हमारे घर में कभी भी धन्य धान्य की कमी ना हो, और साथ ही कुबेर महाराज जैसे कि देवी लक्ष्मी हमारे घर में टिकी रहें। आज मैं इसी की 3 कथाएं लेकर के आई हूँ, जिसमें से 2 कथा तो काफ़ी प्रचलित है और एक कथा और भी मैं आपको सुनाऊंगी। तो चलिए कथा को सुनते हैं। की बात है, भगवान विष्णु मृत्यु लोक में आने का विचरण कर रहे थे। तभी माता लक्ष्मी ने भी उनके साथ आने के लिए आग्रह किया। तब विष्णु जी ने कहा कि यदि मेरी बात तुम सुनोगी और जैसा मैं कहूँगा वैसा करोगी तब अवश्य चलोगी। तब लक्ष्मी जी उनकी बात मान गई और भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर आ गई। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं ना आऊं तुम यहीं ठहरी रहना, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूं, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी के मन में कौतूहल जागा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे मना किया गया है, और भगवान स्वयं चले गए। सोचकर माता से रहा ना गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े, लक्ष्मी जी उनके पीछे पीछे चलने लगी। कुछ ही देर आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया, जिसमें खूब सरसों के फूल थे। सरसों की शोभा देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गई और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने के बाद आगे बढ़ी। आगे जाते ही एक गन्ने के खेत में लक्ष्मी जी गई और गन्ने को तोड़ करके चूसने लगी। क्षण भगवान विष्णु वहां आ गए और यह देखकर लक्ष्मी जी पर नाराज हो गए और उन्हें श्राप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया। अब किसान के खेत के गन्ने की चोरी का अपराध है तुम्हारे सर। अब तुम इस अपराध के जुर्म में इस किसान के 12 वर्ष तक सेवा करोगी। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर को वापस चले गए। तब देवी लक्ष्मी उस गरीब के घर में रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी की मूर्ति की पूजा करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगी वह मिलेगा तुमको। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन अन्न, धन, रत्न, स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी जी ने किसान को धन्य धान्य से परिपूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े ही आनंद से कटे। फिर 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, यह तो चंचला हैं, कहीं नहीं ठहरती हैं, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सकते। इनको मेरा श्राप था, इसलिए 12 वर्ष ये तुम्हारे घर तुम लोगों की सेवा करती रही हैं। तुम्हारे 12 वर्ष की सेवा का समय अब पूर्ण हुआ। किसान हठपूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो मैं जैसा कहूँ वैसा ही करना। कल तेरस है, तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल मेरा पूजन करना, और एक तांबे के कलश में रुपया भर कर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा तुम्हारे घर में मैं वर्ष भर निवास करूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। यह कह करके वह दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गईं। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथनानुसार पूजन किया और उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। इसी वजह से हर तेरस के दिन लक्ष्मी माता की पूजा होने लगी। ये कथा यमराज की है। एक बार यमराज ने यमदूतों से पूछा कि क्या कभी तुम्हें प्राणियों के प्राण लेते समय दया नहीं आती है। यमदूतों ने सोचकर कहा, नहीं महाराज, उस वक्त तो हम आपकी आज्ञा का पालन कर रहे होते हैं, हमें किसी पर दया नहीं आती है। यमराज ने पूछा, संकोच मत करो, और यदि कभी भी तुम्हारा दिल पसीजा हो तो तुम बेझिझक कह सकते हो। तब यमदूतों ने कहा, सचमुच एक घटना ऐसी है कि जिसे देख करके मेरा हृदय द्रवित हो गया था। एक दिन हंस नाम का एक राजा शिकार कर रहा था। जंगल में वह अपने साथियों के साथ बिछड़ गया था और भटकते भटकते दूसरी जगह चला गया था। हेम नाम का राजा था और उसने उनका बहुत ही आदर सत्कार किया। उसी दिन राजा के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ,
ज्योतिषियों ने नक्षत्र देखकर बताया कि यह पुत्र अपनी विवाह के चौथे दिन मृत्यु को प्राप्त होगा। तब ने हेम से कहा कि मैं तुम्हारे पुत्र का बहुत ही ध्यान रखूंगा और उसे कुछ नहीं होगा। यमुना के तट पर एक गुफा में विराजित कर दिया। उस पर स्त्रियों की परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए, किंतु विधि को कौन टाल सका है। संयोग से राजा हंस की पुत्री यमुना के तट पर ली गई और वहां जाकर उसने उस गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के चौथे दिन उस राजकुमार की मृत्यु हो गई। उस नवविवाहित का हृदय विलाप से भर गया था। सुंदर कभी जोड़ी देखी ही नहीं होगी, ऐसी थी उनकी जोड़ी, से कामदेव और रति की जोड़ी हो। उस युवक के प्राण लेते समय आंखों में अश्रु आ गए थे। कहानी सुनकर यमराज का हृदय द्रवित हो गया और कहा, विधि विधान मर्यादा हेतु हमें ऐसे अप्रिय कार्य करने पड़ते हैं। यमदूतों द्वारा पूछे जाने पर यमराज ने अकाल मृत्यु से बचने का उपाय इस प्रकार बताया। विधि पूर्वक धनतेरस का पूजन व दीपदान करने के पश्चात अकाल मृत्यु से बचने के लिए जिसके घर में यह पूजन होता हो उसे दक्षिण दिशा में यमराज का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी की पूजन के बाद। तीसरी कथा भगवान धन्वंतरी की है। धन्वंतरी के उत्पन्न होने के 2 दिन बाद देवी लक्ष्मी का प्रकट्य हुआ था, इसलिए दीपावली के 2 दिन पहले धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान धन्वंतरी देवताओं के वैद्य हैं। इनकी पूजा भक्ति से आरोग्य सुख है। तो आइए अब इनकी कथा सुन लेते हैं। एक बार कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन देवताओं के कार्य में बाधा डालने के कारण भगवान विष्णु ने असुरों के गुरु शुक्राचार्य की आंख फोड़ दी थी। कथा के अनुसार देवताओं को राजा बलि के भय से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था और राजा बलि के यज्ञ स्थल पर पहुंच गए थे। शुक्राचार्य ने वामन रूप में ही भगवान विष्णु को पहचान लिया और राजा बलि को आग्रह किया कि वामन कुछ भी मांगे उसे इनकार कर देना। वामन साक्षात भगवान विष्णु है, वो देवताओं की सहायता के लिए तुमसे सब कुछ छीनने आया है। बलि ने शुक्राचार्य की बात नहीं मानी। वामन भगवान द्वारा मांगी गई 3 पग भूमि दान करने के लिए कमंडल से जल लेकर के संकल्प लेने लगे। बलि के दान करने से रोकने के लिए शुक्राचार्य राजा बलि के कमंडल में लघु रूप में धारण करके प्रवेश कर गए, जिससे कमंडल से जल निकालने का मार्ग बंद हो गया। वामन भगवान शुक्राचार्य की चाल को समझ गए। भगवान वामन ने अपने हाथ में रखे हुए कुश को कमंडल में ऐसे रखा कि शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई। शुक्राचार्य जी झटपट कमंडल से बाहर निकल आए। बलि ने संकल्प लेकर 3 पग भूमि दान कर दिया। इसके बाद भगवान वामन ने अपने एक पैर से संपूर्ण पृथ्वी को लिया और दूसरे पग में अंतरिक्ष को। तीसरे पग रखने के लिए कोई स्थान ही नहीं बचा था, तो बलि ने अपना सर भगवान के चरणों में रख दिया। बलि दान में अपना सब कुछ गंवा बैठा था। इस तरह बलि के भय से देवताओं को मुक्ति मिली और बलि के धन संपत्ति देवताओं ने छीन ली थी, उससे कई गुना धन संपत्ति देवताओं को मिली। इस उपलक्ष्य में धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। दोस्तों, आपको तीनों कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।